बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल रमज़ान मुबारक जी के इस्लामिक मसाइल चैनल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक के बहुत सारी बुनियादी मसाइल जिनसे अवाम नास ना आशना है, बेखबर है, उनको पेश किया जाएगा। बहुत सारे सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आप हजरात के गोशगुजार किए जाएंगे। नाज़रीन किराम, आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह इस साल 3 अप्रैल 2022 बरोज़ एतवार को यकुम रमज़ानुल मुबारक होगा, यानी कि रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। और इसी के मुताबिक इंशाअल्लाह 3 मई 2022 बरोज़े मंगल को ईद उल फित्र होगी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, जब हम सहरी खाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू, तुम खाओ और पियो। तो सहरी के बारे में है, कब तक खाना है? मिनल फज्र, फज्र। तो उसके बाद हमने ये नियत कर लेनी है, वो भी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। इस बारे में बहुत सारे लोग इश्काल करते हैं कि हम जब आज सहरी खाते हैं तो कल के रोज़े की नियत क्यों करेंगी? अल्फाज इसमें क्यों? इसलिए ये इसमें तर्जुमा लिखा है कि मैंने रमज़ान के इस रोज़े की नियत की। हालांकि ये तर्जुमा सही नहीं है, बल्कि इसका तर्जुमा ये है कि लफ्ज़ गद अरबी में कल के लिए कहा जाता है, और वह भी सौम गदिन, कल के रोज़े की नियत करनी है। वो इसलिए कि जब हम सहरी खाते हैं तो उस वक्त अभी रात होती है, और रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। यानी कि जो आज दिन चल रहा है, इसकी रात गुजर चुकी है। आज जिस रात हम सहरी खाएंगे तो अगला दिन उस रात का दिन होगा। इसलिए हमने अगले दिन की नियत करनी है सुबह सादिक से पहले, जिसके अल्फाज ये है, वो भी सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैंने रमज़ान मुबारक के कल के रोज़े की नियत की। ये सही तर्जुमा है। ये आप खुद भी याद कर ले और अपने अहबाब को भी याद कराते रहे। हालांकि ये जो इख्तिलाफ है कि इसका तर्जुमा जो ये लिखा जाता है कि मैंने रमज़ान के इस रोज़े की नियत की, तो इस सही नहीं है, क्योंकि गद, लफ्ज़ गद कल के लिए इस्तेमाल होता है, और कल तो आइंदा आने वाला दिन को कहा जाता है, लेकिन आज के दिन को। इसलिए कि जब हम सहरी खाते हैं वो रात को खाते हैं, सुबह सादिक से पहले, अभी रात ख़त्म नहीं होती है, और हमने उसी वक्त नियत करनी होती है सहरी खाने के फ़ौरन बाद। इसलिए हम ये नियत कर ले कि कल के रोज़े की नियत करता हूँ। इस रोज़े की दुआ को आप खुद भी याद करें, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहे। मज़ीद बातें आपको गोशगुजार की जाएंगी कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में आप हजरात के सामने बहुत सारे मसाइल पेश किए जाएंगे, जिन मसाइल में रमज़ान मुबारक के रोज़े की नियत, इफ्तारी के वक्त की दुआ है, वो भी आप हजरत के सामने पेश की जाएगी। सहरी और इफ्तारी की क्या फजीलत है, इफ्तारी में जल्दी करे, सहरी में ताखीर करे, इससे क्या मुराद है। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक के बहुत सारे मसाइल इस चैनल के ज़रिए आपको मिलेंगे, लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप हजरत के सामने और भी मसाइल पेश किए जाएंगे।
کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، روزہ کو مکروہ کرنے والی یا توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، اس کے لیے مختصر سے ویڈیوز تیار کیے جائیں گے۔ لہذا آپ یہ دیکھ لیں کہ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے روزہ چھوڑنا، ایک توڑنا۔ کسی نے سحری کھائی ہی نہیں، وہ روزہ چھوڑنا ہوتا ہے، اور سحری کھانے کے بعد اگر کسی نے دن میں کھا پی لیا تو یہ روزہ توڑنا ہوتا ہے۔ توڑنے کی کیا سزا ہے اور چھوڑنے کی کیا قضا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ بھی بیان کیا جائے گا کہ روزہ توڑنے اور روزہ چھوڑنے میں کیا فرق ہے، روزے کی حالت میں غرارہ کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنایا جائے گا۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنایا گیا۔ البتہ آپ یہاں پر مختصر سا سن لیں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے تو یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ روزے کی حالت میں جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ قرآن میں صاف ہے کہ رمضان المبارک کی رات اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کر دی ہے، اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، دن میں نہیں۔ اگر کسی نے دن میں کیا تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے کہ رمضان المبارک میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سو سکتے ہیں، اس بارے میں بھی ایک مفصل ویڈیو تیار کیا گیا ہے۔ آپ ہمارے چینل جے کی اسلامک مسائل کو سرچ کر کے دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی کہ رات کے لیے رمضان المبارک کے راتوں میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اب مسئلہ رہا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیچھے بیان کیا تھا، روزہ توڑنے کا کفارہ، روزہ چھوڑنے کا فدیہ۔ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کی سزا بھی ہے، قضا بھی ہے۔ سزا یہ ہے کہ ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے اب اس کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ جس نے سحری کھائی اور پھر روزہ توڑ دیا اس کے لیے یہ حکم ہے۔ البتہ روزہ چھوڑنا جو ہے، سحری کھائی نہیں بلکہ روزہ چھوڑ دیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا عید کے بعد کبھی بھی، لیکن جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے میں نے بیان کیا، ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کا 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اب جو حضرات روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ وہ فدیہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو تیار کیا گیا، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے، کس کو دینا ہے، یہ ویڈیو بھی آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیا جائے گا۔ اور روزوں کی قضا کا کیا طریقہ ہے، یعنی کہ جس نے رمضان المبارک میں روزے چھوڑ دے یا توڑ دے تو اب ان کی قضا کا کیا حکم ہے، کیسے کیا طریقہ ہے، کب کرنا ہے اس کی قضا۔ تو یہ عید کے بعد کبھی بھی ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے، البتہ جن دنوں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ
इन रोज़ों की क़ज़ा नहीं कर सकते। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते उनके लिए क्या हुक्म है, इसके लिए एक मुख्तसर वीडियो बनाया गया है। अलबत्ता सहरी व इफ्तारी का खाना कैसा होना चाहिए। सहरी व इफ्तारी में की जाने वाली गलती जिससे रोज़ा नहीं होता वो आम इस दौर में होता है। सहरी में ये गड़बड़ की जाती है कि बहुत सारे लोग वक्त सहरी ख़त्म हो जाती है, सुबह सादिक तो लोग फजर जिसको कहा जाता है वो हो जाता है, उसके बाद भी खाते पीते रहते हैं, हालांकि उनका रोज़ा उनका कबूल नहीं होता है। अल्लाह ताला ने साफ हुक्म दिया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये साफ फरमाया कि तुम खाओ और पियो यहाँ तक कि सफ़ेद और काले धागे में पहचान हो जाए। अलबत्ता सहरी में ताख़ीर और इफ्तारी में ताजील यानी कि जल्दी करने का हुक्म है। और ताख़ीर से ये मुराद नहीं कि वक्त निकल जाने के बाद भी आप सहरी खाते रहें, बल्कि तुलू फजर तक, सुबह सादिक ख़त्म सहरी तक सिर्फ आप सहरी खाए, उसके बाद आप सहरी खाना बंद कर दें। अलबत्ता इफ्तियारी में ताजील से मुराद ये है कि इतनी ताख़ीर, इतनी देर ना की जाए कि जिस तरह से यूद और नसारा किया करते थे कि तारे निकल आते थे, इतनी देर नहीं करनी है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, फिर तुम रोज़ा को पूरा करो रात तक। और रात तक क्यों फरमाया और इलल लैल का लफ्ज़ फरमाया, जिस तरीके से वज़ू के फ़राइज़ में ये है फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो। तो इलल मराफ़िक़ वहाँ भी इला है, तो इला जो है मराफ़िक़ जो है धोने में, ये कोहनी जो धोने में शामिल है। इसी तरह रात रोज़े में शामिल है, पूरी रात नहीं बल्कि रात का कुछ हिस्सा, इनकी तुलू गुरूब आफ्ताब के बाद आपने इफ्तियारी करनी, उससे पहले नहीं। लेकिन बाज़ जगह पहले ही ऐलान हो जाता है तो वो आपका रोज़ा भी और अपना रोज़ा भी ख़राब करते, लिहाजा इस बात में एहतियात करें कि फ़ौरन गुरूब आफ्ताब के बाद 1 मिनट जो है एहतियातन उसके बाद जो है अपना रोज़ा खोलें ताकि आपका रोज़ा ख़राब न हो। अब रहा मसला बीमार और मुसाफिर के रोज़े के मसाइल के बारे में कि अगर कोई बीमार है या मुसाफिर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो बीमार है या सफ़र में है तो वो रोज़ा कब रखे, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो दूसरे दिनों में इसको शुमार करे, यानी कि ईद के बाद उन रोज़ों को रखे। अब रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का क्या हुक्म है, कैसे गुजरे, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया जाएगा। इसी अशरे में एतकाफ़ आता है, फिर एतकाफ़ की कितने किस्में हैं, एतकाफ़ की नीयत कैसे करे और कब करे, एतकाफ़ कब से कब तक होता है, सुन्नत एतकाफ़ कब होता है, वाजिब एतकाफ़ कब होता है, और एतकाफ़ मुस्ताहब या नफिल एतकाफ़ किसको कहते हैं, कब होता है, इसके बारे में भी एक वीडियो तैयार किया जाएगा जो अनकरीब रमज़ान मुबारक में बयान किया जाएगा। रमज़ान मुबारक कोरस आप हजरात की खिदमत में मुख्तसर से बहुत सारे रमज़ान मुबारक के मसाइल पर मुख्तलिफ वीडियोस तैयार कर रहे हैं, लिहाजा आप तब तक आप हमारे चैनल जेकी इस्लामिक मसाइल पर बने रहे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल व मसाइल किस्तवार आप हजरात के सामने गोशगुजार किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहे, ताकि आप की वजह से ये मसाइल अगर उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग रमज़ान मुबारक के मसाइल से
नाशना है। इसी तरह रोज़ा था, इस्लाम हो गया या मुश्तिज़न्नी कर ली, रोज़ा टूट जाएगा या नहीं, इसके बारे में भी अहम मसाइल पेश किए जाएंगे। सदका फ़ितर कब देना है, किसको देना है, कितना देना है, ये आखिरी अशरे में इंशाअल्लाह इसका वीडियो आप हज़रात के सामने आ जाएगा। और सदका फ़ितर किसको कहा जाता है, इसका मुस्तहिक कौन है, किन को दिया जाता है, तो इसके बारे में भी आप हज़रात के सामने एक वीडियो तैयार किया जाएगा। और इसी तरीके से और भी मसाइल है जो रमज़ान मुबारक में पेश आते हैं। इफ्तारी में जल्दी करने का क्या हुक्म है, सहरी में ताख़ीर करने का क्या हुक्म है, इसके बारे में भी मुख्तसर से वज़ाहत गुजर चुकी। बाकी वज़ाहत जो है आप मुख्तलिफ आने वाले वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुँचती रहेगी। आप हमारे चैनल पर बने रहे। यूट्यूब पर आप जेके इस्लामिक मसाइल को सर्च करें और इंशाअल्लाह तमाम तर रमज़ान अल मुबारक के मसाइल और दलाइल आप सुनते रहे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाह।